तो अभी आपको सॉलिड ज्योमेट्री का दूसरा एक तो प्रूफ हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, आराम से देखिए। ये प्रूफ यदि आप समझ जाते हैं तो देखिएगा बहुत सारा मैथ आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, प्रूफ दैट सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इंटरनल अपोजिट एंगल। इसका मतलब क्या है, हम लोग जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल we know when we know sum of interior angle of a triangle is 180 डिग्री। अभी वहाँ ट्रायंगल का इस ढंग से लिखने से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हमें शुरू करने का पहले आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं अपलोड करूंगा आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन चले जाएंगे। और इसके बाद यदि आपको ये पसंद होता है आप लाइक कीजिए, अपने दोस्त में शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आइए आपको हम दिखा रहे हैं। सोचिए, दिस इज ए एंड दिस इज, आप देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। फटाफट बोलना शुरू करते हैं हम। यदि एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री होता है एंड एंगल सी यदि आपका 60 डिग्री होता है तो एंगल बी कितना होगा, 70 डिग्री। देन फॉर एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री। ये तो आप मान लिए 50 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। तो आप देखिए, ए व्हेन इट इज 70 डिग्री दैट मीन्स एंगल व्हेन एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री देन देयरफॉर एंगल ए बी ई। अच्छा, आपको यदि समझ में नहीं आया तो हम ये भी बोल सकते हैं व्हेन एंगल ए बी सी इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल ए बी ई इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज नथिंग बट द 110। अब ए वाला 110 हो गया। अब देखिए, ए वाला कितना आपका दिया हुआ है, 50 डिग्री। दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। 50 प्लस 60 इज 110 इक्वल टू 50 प्लस 60। एक तो प्रूफ हुआ। दूसरा प्रूफ, नाउ दिस एंगल when angle BAC equal to 50 degree, therefore angle DAC equal to 180 minus 50 degree equal to कितना हो गया, 130 डिग्री। ओके, now you see दिस एंगल का इंटरनल अपोजिट एंगल, तो ये दोनों एंगल ऐड होगा। मैंने आगे वाला मैंने समझाया। देखिए, 70 प्लस 60 130, इसका इंटरनल ए हो गया, इसका अपोजिट 130। तो ऑटोमेटिकली देखिए 130 इक्वल टू कितना हो गया, 60 प्लस 70। तो बच्चों ऐसा करके प्रूफ कीजिएगा, कोई डर भाई नहीं है, मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है। नाउ सी व्हेन एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना दिया, 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी एफ इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। बच्चों आप फिर देख लीजिए, दिस इज 60 डिग्री, तो इसका अपोजिट दोनों 50 प्लस 70 दैट इज कितना हो गया, 120। तो बच्चों आप जरूर ये समझ गए होंगे, तो इसीलिए बिना चिंता का आप करते रहिएगा 120 डिग्री। तो आप देखिए, इसका बाद बच्चों आगे जो हम प्रूफ किए उसी का सिलसिले में एक चीज़ है, सिंपल उसी को लगाइएगा तो आराम से आपका ये बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन दिया, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इसका मतलब क्या हो गया, AD when AD is the bisector, ये आपका दिया हुआ ऑफ एंगल BAC
BAC, therefore angle BAD equal to angle CAD। तो आप देखिए, आप अभी क्या बोल सकते हैं, वी नो फ्रॉम द, पहले जो हम प्रूफ किए उसको देख के कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DCAD, एंगल CAD प्लस एंगल DCA। ये हम थोड़ा देर के पहले प्रूफ कर चुके, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, है ना। और ये देखिए BAD इज इक्वल टू CAD, तो ऑटोमेटिक आप देख ले, इससे ए एंगल बड़ा हो गया, देयरफॉर एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल एंगल BAD। तो देयरफॉर AB इज ग्रेटर देन BD। आप यदि नहीं समझ रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, ए एंगल तो बड़ा हो गया, ए एंगल इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया। आप देखिए, यदि आपका ए एंगल है, इसका सामने परपेंडिकुलर देखिए इतना है, यदि इस एंगल को बड़ा कर दे रहे हैं तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जा रहा, तो एंगल बड़ा होगा तो उसका सामने वाला साइड बड़ा होगा। तो जितना बड़ा एंगल होता है उसका सामने वाला साइड उतना ही बड़ा होता है, इसीलिए BAC BD से बड़ा है। तो दोस्तों, आप यदि अच्छा समझते हैं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।